शोएब भाई कह रहे हैं, शोएब अख्तर के, यार मुझे ना बाकी चीज़ों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी टीम के कोच का माइंडसेट नहीं समझ में आ रहा। कहते हैं वो क्या कर रहे हैं टीम के साथ। मतलब कहते हैं मैंने 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, मुझे कहते हैं शोएब अख्तर अपने ऊपर शक होना शुरू हो गया है, मैंने तो नहीं गलत खेली। मतलब किस लेवल का माइक हैसन ने माइक हैसन ने हमारी टीम के साथ ये किया कि जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए लोग हैं ना, वो भी कंफ्यूज हो गए हैं कि हम जो इतने साल इंटरनेशनल क्रिकेट में लगा कर आए हैं, हम तो नहीं कहीं गलत खेला है। शोएब भाई, माइक हैसन का ना वो वाला चक्कर है कि एक बाप ने ना अपने बेटे से पूछा कि बेटा ये बताओ 66 किसे कहते हैं। उसका बेटा कहता है पापा 76 को। बाप कहता है शाबाश बेटा, जेब से 100 रुपया निकालता है, ये लो जाकर अय्याशी करो। साथ ना बाप का दोस्त बैठा होता है, जब बच्चा चला जाता है कहता है अबे ग्रोसरी वाले 66 तो 66 होता है, वो तो 76 बोल कर गया और तूने 100 रुपया भी उसको दे दिया। तो बाप कहता है गुरु करीब आया है, इससे पहले ये 96 बोलता था। माइक हैसन ने ना हमारे साथ वही वाला काम किया है। मतलब यार बांग्लादेश के अगेंस्ट हम एक होम सीरीज़ जीत के, वेस्ट इंडीज़ वाली भी जीत के, ट्राई नेशन सीरीज़ भी जीत के, वेस्ट इंडीज़ में वो उधर जाकर हम हार गए बांग्लादेश के अंदर, वहाँ जाकर चलो बड़े बड़े हार जाते हैं तो हाँ ठीक है ओके फाइन, ट्राई नेशन सीरीज़ भी जीत गए। तो एशिया कप में जब हम आए हैं, अब मुझे ना माइक हैसन से कोई और प्रॉब्लम नहीं है। शोएब भाई की भी बात किसी लेवल तक ठीक है, ये जो 72 सीटर कोच में जो सीट को लेकर किसी छड़े सिंगल बंदे के साथ होता है ना, कि कंडक्टर कभी उसे एक जगह बिठा देता है, फिर किसी दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, ये जो हमारी बैटिंग लाइन के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ना, और हम जो फुल बॉलर्स के साथ नहीं जा रहे, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। असल में हम 8 नंबर तक कहते हैं बैटिंग, जो शाइन टुल्ले मार रहे हैं 9 तक कर लो, तो 9 नंबर तक हम बैटिंग तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमने कितनी दफ़ा 200 अचीव, कितनी दफ़ा 200 बनाया है। इस हिसाब से हमें रेगुलर 200 बनाना चाहिए, वो हम नहीं बना पा रहे। हम चेजिंग में भी जिसे कहते हैं माठे हुए पड़े हैं, तो 9 नंबर तक बैटिंग लेकर जाने का क्या फ़ायदा। अच्छा फिर चलो बैटिंग आप 9 नंबर तक लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो नंबरिंग कुछ ठीक हो वो भी समझ में नहीं आ रहा। कभी साइम और फरहान ओपन करते हैं, लास्ट मैच में फरहान और फ़खर जमान ने ओपन कर लिया, साइम 1 डाउन आ गया। अच्छा फिर आप जो मिडल ऑर्डर में चेंजेस करते हैं, हसन नवाज़ आपका जेन्युइन मैच विनर, आपने उसे इतने अच्छे विकेट के ऊपर इतनी जिसे कहते हैं तगड़ी टीम के अगेंस्ट मैच से बाहर कर दिया, आप उसकी जगह हुसैन तलत को ले आए। अब हुसैन तलत को आप क्यों लेकर आए चलें वो भी नहीं समझ में आया, लेकिन हुसैन तलत को जो जॉब देकर भेजा था हुसैन तलत से वो भी नहीं हुई। हुसैन तलत एक अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर सीधा खेलने की बजाय पुट्ठी सीधी शॉटें मार रहा था, सीधे स्वीप मारने की जिस विकेट पर ज़रूरत नहीं है उस पर हुसैन तलत मेरा भाई पुट्ठी स्वीप ट्राई कर बैठा, उड़ गया। ठीक है। अच्छा फिर आप हारिस को जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है उसको 5वें 6ठे नंबर पर खिला रहे हैं, बीच में सलमान अली आगा वो सबसे बड़ा मिसफिट है, उसकी समझ ही नहीं आ रही उसको कैसे मैनेज करें। सबसे बड़ा मसला तो सलमान अली आगा का है। सलमान अली आगा को क्लियर कट, वो लोग कह रहे हैं सलमान अली आगा स्पिनर्स का अच्छा है, आई फील सलमान अली आगा से स्पिनर्स नहीं चेक हो पा रहे, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तो उससे ये जो मिस्ट्री स्पिनर हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं चेक हो पा रहे। होता है ना मिस्ट्री स्पिनर का आप हाथ चेक करते हैं कि ये इसका गेंद मुझे पढ़ के अंदर आएगा बाहर जाएगा, वो सलमान अली आगा से वो हाथ नहीं रीड हो रहा। दूसरा आगा जी का प्रॉब्लम ये है कि वो फ्रंट फुट पे पहले ही निकल जाते हैं, तो मिस्ट्री स्पिनर के गेंद जब आपको गेंद भी नहीं चेक हो रहा, तो मेरे प्यारे आगा जी बैक फुट पर रहो, ज़्यादा टाइम बैक फुट के ऊपर गुजारो, क्योंकि आपको अगर हाथ नहीं चेक हो रहा तो आप फ्रंट फुट निकाल लेते हैं। अब एक स्पिनर का आपको हाथ ही नहीं चेक हो रहा तो फ्रंट फुट निकाल के क्या करोगे। अब बैक फुट पे रहो कि गेंद पड़ी है स्पिन हो जाए फिर आप उसको खेल लो, क्योंकि आप बैक फुट पे जाओगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ये मसला हमारा, तो ना हमारी ओपनिंग सेटल हो पा रही है, ना 1 डाउन, ना 2 डाउन, ना 3 डाउन, ना 4 डाउन, ना 5 डाउन।
हारिस को हम नीचे ज़ाया कर रहे हैं, हसन नवाज़ को हमने 5वें 6ठे नंबर पे खिला के ज़ाया किया है। अच्छा फिर हमने ऑलराउंडर भी डालने होते हैं, ऑलराउंडर हम 2 के साथ जा रहे हैं, नवाज़ और फ़हीम के साथ। नवाज़ से हमने पिछले पूरे मैच में बॉलिंग ही नहीं की। वो एक अजीब माइंड बॉगलिंग डिसीजन है कि नवाज़ ने बॉलिंग क्यों नहीं की। अच्छा नवाज़ हिटें लगा लेता है, नवाज़ से पिछले मैच में हिटें भी नहीं लगी। अच्छा बॉलिंग में जनाब हम शाहीन, हारिस ते अबरार 3 हमारे पास स्पेशलिस्ट बॉलर हैं। कभी हमारे पास 2 होते हैं, हाँ हम 2 के साथ भी खेल जाते हैं, शाहीन अबरार के साथ। हम ऑलराउंडर्स की खेप लेके बैठे हुए हैं। हमने सईद अनवर बनाना था साइम अयूब को, हमने उसे सईद अजमल बना दिया। वो भी कुट खाने वाला। हाँ क्योंकि सईद भाई का तो और ही लेवल था ना, ये कुट खाने वाला सईद अजमल है। वो बैटिंग विकेटों के ऊपर भी कुट नहीं खाता था सईद अजमल। ये भाई साहब किसी भी विकेट पे कुट खा लेता, क्योंकि यार उसकी प्राइमरी जॉब ओपनिंग करके बैटिंग करना है, ना कि बॉलिंग करना। फ़हीम अशरफ को हमने डाला हुआ है, नवाज़ को हमने डाला हुआ है, साइम अयूब से हम बॉलिंग कराते हैं, ठीक है 3 तो ये हो गए। बीच बीच में सलमान अली आगा भी करा लेता है, ठीक है। अब अगर आपको इंडिया के अगेंस्ट ये टेंशन थी कि लेफ़्ट आर्म बहुत ज़्यादा हैं बैटर्स, तो अगर नवाज़ को लगाएंगे तो वो उसे हिट आउट कर जाएंगे, तो लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट आगा साहब आप खुद आ जाते। तो माइक हसन का ना कोई क्लियर लाइन ऑफ एक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब सीरियसली। और इसमें ये बात नहीं है कि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेली हुई, फलाना टिमकाना। और सीधी सी बात है पायन, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई थी पाकिस्तान के कोचेज़ ने क्या ही उखाड़ लिया। बताओ ज़रा कितने वर्ल्ड कप जिताए हैं आपके एक्स क्रिकेटर्स को? काफ़ी सारे हैं जो आपके हेड कोच रहे हैं, काफ़ी सारे। क्या क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं यार। इसका ये नहीं होता कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट कितनी खेली हुई है। आई डोंट बिलीव इन इट। वो ऑस्ट्रेलिया का वो जो क्या था बुचनन, उसने कौन सी क्रिकेट खेली हुई थी इंटरनेशनल? और भी कई नाम हैं, अभी तो मेरे ज़हन में एकदम से बुचनन का आ गया है तो मैंने आपको कह दिया। ये इसने मिकी आर्थर ने कितनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हुई है? चैम्पियंस ट्रॉफी में आपका कोच था, कितनी क्रिकेट खेली हुई है? तो ये बात नहीं होती कि एक्स क्रिकेटर होना चाहिए, क्रिकेट खेली हो, नहीं। लेकिन यार कोई लाइन ऑफ एक्शन तो सही नज़र आए। दूसरा मुझे ऐसे लगता है कि हमारी टीम ना एक इनका पैटर्न है ना, बस उसी के साथ जा रही है कि वो पैटर्न चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर दफ़ा करो। मतलब बिना वे के होता है ना कि एक टीम होती है, उसके पास होता है कि हम इस टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं, ये हमारा प्लान ए है, ये प्लान बी है, ये प्लान सी है। ए फेल हो गया तो हम बी पर आ जाएंगे, बी फेल हो गया तो हम सी पर आ जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि हम ना बस एक पर्टिनेंट किस्म का एक हमने पैटर्न पकड़ा हुआ है, हम उसी के साथ जा रहे हैं कि हम बैटिंग को लंबी से लंबी कर रहे हैं, हम बॉलिंग में जिसे कहते हैं मल्टीपल ऑप्शंस लेकर जाना चाहते हैं, और उसके साथ हम ग्राउंड में उतर जाते हैं। वो फ़िलहाल वो वर्कआउट नहीं करता हुआ मुझे नज़र आ रहा। आगे जाके कर जाए, आई डोंट नो, छोटी टीमों के अगेंस्ट कर जाएगा, बड़ी टीमों के अगेंस्ट तो भाई आपको फुल फ्लेज किस्म का बंदा चाहिए, प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर बॉलर। ये अभी आप देखें ना इंडियन टीम के अगेंस्ट जो आपके 2 मैच हुए हैं, आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि यार आपकी टीम तो उनके सामने कहीं पर स्टैंड भी नहीं करती। फिर कोई क्या रीज़न हो सकती है यार? आपकी 8-9 तक बैटिंग जा रही है, आपके पास 5-7 बॉलर्स हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं कर रही? कॉन्फिडेंस भी आप लोग कहते हैं हमारे अंदर है, हम जिसे कहते हैं सारी अपोनेंट्स को देख भी लेंगे, कॉन्फिडेंस भी है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर जीत क्यों नहीं पा रहे? तावीज़ शावीज़ तो नहीं की या किसी ने तुहाडे ते? नहीं है यार। बैटिंग में तो मैं हमेशा कहता हूँ आपकी बैटिंग में नाम है, लेकिन खोखलापन है यार। ये बैटिंग नहीं इस तरह, मतलब आपकी ऊपर से विकेटें जल्दी गिर जाएं, आपका मिडिल ऑर्डर भी फंबल कर जाता है। अब कल आप देख लो 91 रन आपने 10 ओवरों में कर लिए, और आपने टोटल कितना किया? आपको कम अज़ कम 200 टच करना चाहिए था, जिस तरह के आपने पहले 10 ओवर गुजारे थे। आपको सेकंड फेज़ के लिए दुबई की विकेट के ऊपर कुछ प्लान रखना चाहिए था, वो प्लान मुझे कोई नज़र नहीं आया। हुसैन तलत आ गया, उसके बाद सलमान आ गया खुद, उस ड्यूरेशन में 40 डॉट बॉल्स हो गई। डॉट बॉल्स इन द सेंस कि जिसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं लगी,
ठीक है, ये कितने ओवर बनते हैं ये ऑलमोस्ट 7 ओवर बनते हैं, 2 गेंदें कम 7 ओवर्स। तो यार आप खुद सोचो, आपके पास अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट कोई एंटीडोट ही नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि अभिषेक शर्मा इतना 100% प्योर बैट्समैन है कि उसकी कोई वीकनेस नहीं है। आपको उसके ऊपर काम करना होगा। जाकर देखें आईपीएल में कैसे आउट हुआ है, वो भी फटा बिकते हैं, उन पे देखें वो किस तरीके से आउट हुआ है, उन्हीं में आपका सोल्यूशन होगा कहीं, उन्हीं में आपको एंटीडोट मिलेगा अभिषेक शर्मा से रिलेटेड, बाकी इंडियन टीम से रिलेटेड। कुछ आपको थोड़ी वर्कआउट करें, कोई मेहनत करें। डायरियाँ भरते रहते हैं, पता नहीं अब वो अपनी डायरियों पे माइक हैसन क्या लिखते रहते हैं। डियर डायरी टाइप की कोई डायरी लग रही है मुझे, क्योंकि उसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन वाली तो कोई कहानी मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ पता लगे माइक हैसन एमी वो छोटे बच्चे नहीं, जैसे ही उनको कॉपी पेंसिल मिलती तो कोई ना कोई ड्राइंग बनानी शुरू कर देते। माइक हैसन भी एमी घर बनाता रहता हो ना, 4 लाइनें लगा कर ऊपर यूँ तिरछी तकोन लगा के नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा बनाकर, ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये मैं हूँ, ये है, ये साथ में दरख्त बना दिए। क्या चल रहा है भाई, नहीं समझ आ रही यार। मैं डिसरिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ना बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस बैटिंग लाइनअप में और इस बॉलिंग लाइनअप में इतना इसको खींच कर लंबा कर दिया है, लेकिन ये लंबाई जो है वो वर्कआउट नहीं कर रही ना। यहाँ तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि यार कुछ लॉजिकल लगे। मिसाल के तौर के ऊपर हुसैन तलत को भेजा था, वहाँ शाहीन को भेज देते। स्पिनर लगे हुए थे, शाहीन आपको पता है लंबे कद का, रीच ज़्यादा, पिछले 2 मैचेस में तगड़ी किस्म की बैटिंग भी की है, छक्के छुक्के मार रहा है, कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, भेज दो उसे। कोई पता नहीं 4-5 लप्पे लगा जाता तो बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस आ जाता। फिर उस दिन लो ना होता कि वो एक डड्डू ना बड़ी गलत जगह के अंदर घुस गया ना, तो बाहर आया तो उसका दोस्त पूछता है सुनाओ ये क्या बना है, कहता की सुनावा, पहले एक गंजा आया है, पहले टकरा मारदा रहा, जाने जाने थोक सट गया। तो ये वो हो गया भाई शाहीन और हमारी बॉलिंग लाइनअप के साथ बहस की। यार उन्होंने छक्के चौके भी मारे हैं, उत्तू गाना भी कट गए नहीं यार। बल्ले मेरी टीम के। चलो देखते हैं यार, अब ये एशिया कप के 2 मैच हैं, देखते हैं माइक हैसन का फार्मूला जो है वो कितना वर्कआउट करता है। श्रीलंका के अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट दोनों जीत गए हम इंशाल्लाह, तो हमारा फाइनल में जाने का चांस बन जाएगा, और फाइनल में फिर आपका एक दफ़ा मुकाबला होगा पड़ोसियों के साथ। चलो अपना ख्याल रखना, पीस ऑफ।